नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एसआई भर्ती संबंधित अपडेट लेकर के आया हूँ। आखिर व्यापम इन 4 प्रश्नों को क्यों विलोपित कर दिया, क्यों व्यापम को इन 4 प्रश्नों को विलोपित करना पड़ा, सही प्रश्न को भी विलोपित कर दिया। इससे कई अभ्यर्थियों को भारी नुकसान होगा। तो दोस्तों, वो कौन से 4 प्रश्न हैं और क्यों विलोपित कर दिया, आइए कारण जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की यह वीडियो। यदि आप नए हैं, इसी प्रकार के नए नए अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विलोपित प्रश्न में शामिल है 44 नंबर का प्रश्न सेट ए का, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो देखिए, लिया गया है, ऑप्शन दिया है उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य, बारनवा पारा वन्यजीव अभ्यारण्य, सीता नागी लिखा है, सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य, इंद्रावती वन्यजीव अभ्यारण्य। तो आपको बता दें कि उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ है, तो ये है रायपुर में है। उसके बाद बारनवा पारा वन्यजीव पहले आता था महासमुंद में, लेकिन अब एरिया हो गया है बलौदा बाजार का, बलौदा बाजार के एरिया में आने लगा है। सीता नदी, तो सीता नदी ये हो गया धमतरी जिला में है। और इंद्रावती, तो इंद्रावती आप जानते हैं बीजापुर में है, तो बीजापुर में। तो देखिए, अब ऑप्शन में पूछा है कि महासमुंद जिले में कौन सा अभ्यारण्य है, तो इनमें से तो कोई नहीं है, न उदंती है, न बारनवा पारा है, न सीता नदी है, न इंद्रावती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को व्यापम को विलोपित करना पड़ा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है। महासमुंद जिले में ये पहले आता था, अब जो है नहीं आता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की वीर गाथाओं पर आधारित लोक नृत्य जिसे लोक बैले के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही आंसर व्यापम लिया था पंडवानी, और ये सही आंसर भी है। लेकिन व्यापम इसे क्यों विलोपित कर दिया, ये समझ से परे है, क्योंकि वीर गाथाओं पर आधारित लोक नृत्य यदि आप सर्च करेंगे, कहीं भी बुक पर सर्च करेंगे, नेट पर सर्च करेंगे, तो आपको पंडवानी ही देखने को मिलेगा। लेकिन व्यापम इस प्रश्न को क्यों विलोपित कर दिया, ये तो सही था, व्यापम भी सही लिया था, लेकिन इसको विलोपित कर दिया। नहीं, इसमें शायद तक कोई दावपत्ती लगा भी रहा होगा, फिर भी इसको विलोपित कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना कब से लागू की गई। तो छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना लागू किया गया था 20 जुलाई को, तो 20 जुलाई 2020 को लागू किया गया था। लेकिन देखिए, इसमें कोई ऑप्शन में ही नहीं है। तो 20 जुलाई 2020 को बैहार गौठान रायपुर से की गई थी, और यह त्यौहार जो है, यह जो शुरुआत हरेली त्यौहार के दिन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है एक साइबर क्राइम के विषय में शिकायत दर्ज करने हेतु हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो इसका हेल्पलाइन नंबर इसमें ऑप्शन दिया है 100, 112, 1093, 1098, लेकिन इनमें से कोई ऑप्शन मैच ही नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है 1930। यदि आप सर्च करेंगे गूगल पर जाकर कि साइबर क्राइम साइट, मेन साइट पर आपको मिल जाएगा कि 1930 इसका सही आंसर है। तो इस प्रकार से दोस्तों इन प्रश्नों को विलोपित कर दिया गया, 4 प्रश्नों को विलोपित कर दिया गया था। ये तो होना ही था, इस पर दावपत्ती भी लगा था, इस पर दावपत्ती शायद कोई लगाए होंगे, और इस पर तो कोई और नहीं लगाए होंगे, और इस पर लगा भी था। और कई जो प्रश्न पर दावपत्ती लगा था, 2-3 ठो क्वेश्चन का आंसर चेंज भी हुआ है। तो इस प्रकार से दावपत्ती लगाने का बेनिफिट भी होता है। और तो इस प्रकार से जो है इन 4 प्रश्नों को विलोपित कर दिया, जिससे कई अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ होगा। क्योंकि यदि इन 4 प्रश्न सही होता तो 4 या 12 नंबर बढ़ जाता, 12 नंबर बढ़ता, तो 12 नंबर बढ़ता तो कहीं आगे हो जाता। अब जो 4 नंबर, ये क्वेश्चन किसी का 4 में से 2 ही सही होता, किसी का 1 सही होता, किसी का 3 सही होता, किसी का 1 भी सही नहीं होता। तो इस प्रकार से जो स्टडी किए रहते हैं उनके लिए नुकसान होता है। क्योंकि ये 4 प्रश्न विलोपित कर दे, तो विलोपित कर दिया मतलब सब के लिए समान अंक मिल गया उसमें, तो किसी को कोई पर्टिकुलर फ़ायदा तो हुआ नहीं। लेकिन अगर यही 4 क्वेश्चन जो सही करता, उसके लिए 12 नंबर, और 12 नंबर में कई स्थान आगे पहुंच जाता। तो इस प्रकार से कई अभ्यर्थियों को क्वेश्चन जो है गलत होता है, तो उसका खामियाजा जो है अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है जो है। इसलिए सही क्वेश्चन आए, एकदम वही सही बात है, क्योंकि गलत क्वेश्चन आता है फिर उसको रिमूव कर दिया जाता है, इससे अभ्यर्थियों को नुकसान होता है। तो दोस्तों, अगर आप
आप जानना चाहते हैं कि आप कितने नंबर आपका सही हुआ है, कितना रैंक आ रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कितने रैंक तक आप सिक्योर रहेंगे और आप जो है तैयारी मेंस के लिए करना चाहिए कि नहीं। और अगर आपको करना है मेंस की तैयारी तो इसका सिलेबस का वीडियो पहले से भी मैं बना रखा हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, रैंक वाले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।